हमारा मन जो कुछ सोच और मान सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह कथन हमें जीवन पर फिर से विचार करने को मजबूर करता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जिस धन की आप इतनी इच्छा रखते हैं उसे अब तक हासिल न कर पाने का असली कारण मेहनत, भाग्य या बुद्धिमत्ता से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसका संबंध इस बात से है कि आपने बाइबल को समझने का सही तरीका कभी नहीं सीखा। ज्यादातर लोग बाइबल को सुकून की तलाश में पढ़ते हैं, है ना? लेकिन हिल, वह इसे सफलता के नियमों को समझने के लिए पढ़ते थे, और ठीक इसी समझ ने उन्हें गरीबी से बाहर निकाला। एक समय में सब कुछ खो देने के बावजूद, और फिर उन्होंने अपने पूरे जीवन को उन सिद्धांतों के आधार पर फिर से बनाया जो आज लाखों करोड़पतियों को आकार देते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आप यहां सुनने वाले हैं वह आपके विश्वास, धन और यहां तक कि आपके अपने भाग्य को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। नेपोलियन हिल मानते थे कि विश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो सारी सृष्टि को गति देती है। उन्होंने कहा कि जब विश्वास को गहन सोच और प्रबल इच्छा के साथ मिलाया जाता है तो उसमें विचारों को मूर्त वास्तविकता में बदलने की शक्ति होती है। लेकिन इसका मतलब उस चीज से कहीं ज्यादा था जिसे ज्यादातर लोग मानने के रूप में समझते हैं। हिल का कहना था कि लगभग सभी लोगों की समस्या यह है कि वे विश्वास को उम्मीद के साथ भ्रमित कर देते हैं। वे अच्छे की उम्मीद करते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें सच में विश्वास नहीं होता कि वे खुद उस घटना को घटित कर सकते हैं। और यहीं पर अपनी दौलत बनाने वालों और जीवन भर केवल उसके लिए प्रार्थना करने वालों के बीच का अंतर निहित है। बाइबल इब्रानियों के अध्याय 11 पद 1 में विश्वास के बारे में बताती है। इसे उन चीजों का निश्चित ज्ञान बताती है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन चीजों का प्रमाण बताती है जिन्हें हम देख नहीं सकते। हिल बदले में इसे एक बहुत ही व्यावहारिक तरीके से व्याख्या करते थे। उनके लिए विश्वास एक मानसिक कंपन था जिसे प्रशिक्षित किया जा सकता था। जब कोई व्यक्ति खुद को विश्वास दिलाता है कि कुछ होने वाला है तो मस्तिष्क अलग तरह से काम करना शुरू कर देता है। निर्णय सही बैठते हैं, अवसर पैदा होते हैं, और जो संयोग लग रहा था वह केवल संयोग नहीं रहता। विश्वास उस मानसिक प्रोग्रामिंग की तरह है जो कुछ हासिल करने से पहले आती है। और दिलचस्प बात यह है कि जब हिल ने थॉमस एडिसन से लेकर हेनरी फोर्ड तक सैकड़ों बेहद सफल लोगों का अध्ययन किया तो उन्होंने महसूस किया कि उन सभी में एक बात समान थी। वे जो कुछ भी कर रहे थे उसमें लगभग धार्मिक तीव्रता के साथ विश्वास करते थे। लेकिन आइए हम बहुत ईमानदार रहें, है ना? कितनी बार आपने खुद को यह विश्वास दिलाया कि आप अपना जीवन बदल देंगे, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद पुरानी आदतों पर लौट आए? कितनी बार आपने समृद्धि के लिए प्रार्थना की और उसी समय सोचा, यह मेरे साथ कभी नहीं होगा? इस तरह का विरोधाभास किसी भी उपलब्धि की संभावना को नष्ट कर देता है। यह ऐसा है जैसे एक बीज बोने की कोशिश करना और साथ ही उसके बढ़ने से पहले ही उसे जमीन से बाहर खींच लेना। हिल का कहना था कि व्यक्ति वही बन जाता है जिसके बारे में वह सबसे ज्यादा सोचता है, और यहीं पर बहुत से लोग ठोकर खाते हैं। वे कमी के बारे में सोचते हैं, कमी के बारे में बात करते हैं, कमी में जीते हैं और बहुतायत की उम्मीद करते रहते हैं। हिल ने बताया कि यह समझ तब बननी शुरू हुई जब वे एक युवा रिपोर्टर के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें एंड्रयू कार्नेगी, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे धनी व्यक्ति का साक्षात्कार करने का शानदार अवसर मिला। कार्नेगी ने एक सवाल पूछा जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। क्या आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह से सोचना सिखाना संभव है जिससे वह अमीर बन जाए? हिल ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन उन्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि कैसे। तब कार्नेगी ने प्रस्ताव दिया कि वह अपने जीवन के 20 साल उन सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज के लिए समर्पित करे जो किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, धन और उपलब्धि हासिल करने में मदद करते हैं। हिल ने चुनौती स्वीकार कर ली। तब से उन्होंने उस युग के सबसे बड़े उद्यमियों, वैज्ञानिकों, आविष्कारकों और नेताओं का साक्षात्कार करने में 2 दशक से ज्यादा समय बिताया।
उन्होंने पाया कि उन सभी ने किसी न किसी रूप में एक बहुत ही सरल बाइबल सिद्धांत को लागू करना सीख लिया था। जिस पर आप विश्वास करते हैं वही आप प्रकट करते हैं। हिल ने कहा कि विश्वास जब कार्य और उद्देश्य के साथ आता है तो वह सबसे दिव्य शक्ति है जिसे मनुष्य महसूस कर सकता है। लेकिन यह विश्वास केवल सिद्धांत नहीं था, उन्हें खुद कई बार परखा गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिल ने लगभग सब कुछ खो दिया। वह बेहद कठिन परिस्थितियों में रहते थे, परिवार का भरण पोषण करने की कोशिश करते हुए लेख लिखते थे जिन्हें कोई खरीदना नहीं चाहता था। एक समय तो ऐसा आया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ देने के बारे में भी सोचा, लेकिन एक रात वह अकेले दर्पण के सामने खड़े थे, खुद को देख रहे थे। तभी आंखों में आंसू लिए उन्होंने जोर से कहा, अगर मैं अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हूं तो मैं कभी भी अपनी नियति को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। यह नेपोलियन हिल के जीवन की सबसे कठिन रातों में से एक थी, लेकिन यह एक मोड़ भी था। उन्होंने समझा कि उनकी बाहरी गरीबी केवल अंदरूनी गरीबी का प्रतिबिंब थी। उसी पल उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से फिर से प्रोग्राम करने का फैसला किया। उस दिन से उन्होंने कसम खाई कि वे असफलता के किसी भी विचार को अपने दिमाग में नहीं रहने देंगे, और परिणाम लगभग चमत्कारी तरीके से दिखने लगे। जो अवसर पहले मौजूद नहीं लगते थे वे सामने आने लगे। लोगों ने उनकी मदद करना शुरू कर दिया और उन्होंने व्यावहारिक रूप से देखना शुरू कर दिया कि पहले वे केवल सिद्धांत में क्या समझते थे। विश्वास एक रचनात्मक मानसिक स्थिति है, न कि एक निष्क्रिय मान्यता। यह देखना बेहद दिलचस्प है कि यह हमारे मन की संरचना से कैसे जुड़ता है। हाल के न्यूरोसाइंस शोध से पता चलता है कि मस्तिष्क एक वास्तविक अनुभव और अत्यधिक भावना के साथ कल्पना किए गए अनुभव के बीच अंतर नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी चीज में सच में विश्वास करते हैं तो आपका मस्तिष्क ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देता है जैसे कि वह पहले से ही एक वास्तविकता हो। मस्तिष्क का रेटिकुलर सिस्टम पर्यावरण से उन सूचनाओं को फिल्टर करना शुरू कर देता है जो इस विश्वास के अनुरूप होती है, और आप उन अवसरों को देखना शुरू कर देते हैं जिन्हें आप पहले बस नोटिस भी नहीं करते थे। हिल ने विज्ञान द्वारा इसे सिद्ध करने से दशकों पहले ही इस बात को समझ लिया था। अब मेरे साथ सोचिए, कितनी बार आपने कम प्रतिभा, कम पढ़ाई और कम संसाधनों वाले लोगों को ज्यादा सक्षम लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा बड़े परिणाम हासिल करते देखा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया जरूरी नहीं कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पुरस्कृत करे, बल्कि सबसे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति को करती है। दृढ़ संकल्प कार्य को जन्म देता है और लगातार कार्य परिणाम पैदा करता है। विश्वास, जैसा कि हिल ने कहा था, सभी उपलब्धियों का पहला अदृश्य इंजन है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इसे लगभग सभी बाइबल शिक्षाओं में देखा। जब यीशु ने कहा जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है, तो हिल ने उसमें केवल एक आध्यात्मिक पाठ नहीं बल्कि एक मानसिक नियम देखा। उन्होंने दावा किया कि बाइबल धर्म की किताब नहीं थी बल्कि मानव विकास का एक मैनुअल थी। विश्वास सृजन करने वाले मन का गुप्त कोड था, और जब हम अपने विचारों को अपने विश्वास के साथ संरेखित करते हैं तो हम अपनी वास्तविकता के सह निर्माता बन जाते हैं। लेकिन हिल ने यह भी चेतावनी दी थी, विश्वास को हर रोज पोषित करने की आवश्यकता है। जैसे एक मांसपेशी, अगर हम उसका व्यायाम नहीं करते तो वह कमजोर हो जाती है। इसलिए उन्होंने सरल प्रथाओं की सिफारिश की, सकारात्मक पुष्टि दोहराना, लक्ष्यों की कल्पना करना और नकारात्मक विचारों पर पूर्ण नियंत्रण रखना। उन्होंने कहा कि संदेह के हर विचार के लिए आपको तुरंत उसे निश्चितता की पुष्टि से बदल देना चाहिए, और यह भावना के साथ किया जाना चाहिए, न कि केवल खोखले शब्दों के साथ। उन्होंने सबसे कठिन तरीके से सीखा कि बिना कर्म के विश्वास केवल एक कल्पना है। वर्षों तक कमी से जूझने के बाद हिल ने महसूस किया कि सच्चा विश्वास गति की मांग करता है। यह ऐसे कार्य करने का कार्य है जैसे कि आप जो चाहते हैं वह पहले से ही आ रहा हो। जब उन्होंने इस तरह से कार्य करना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया।
वह अब जीवन के कुछ देने का इंतजार नहीं करते थे। वह ऐसे कार्य करना शुरू कर दिया जैसे कि उनके पास पहले से ही सब कुछ था। सबसे प्रभावशाली बात यह है कि इस मानसिक बदलाव ने उनकी कहानी को बदल दिया। वह व्यक्ति जिसे एक दिन बेदखल और अपमानित किया गया था, उसने अंततः सर्वकालिक सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक, सोचो और अमीर बनो, लिखी, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया। उनके विश्वास ने उन्हें गरीबी से बाहर निकाला और सफलता के दर्शन के महान नामों में शामिल किया। और सवाल यह उठता है, यदि बाइबल सिखाती है कि विश्वास पहाड़ों को हिलाता है और नेपोलियन हिल ने साबित किया कि यह धन को भी हिलाता है, तो वास्तव में आपको इसे व्यवहार में लाने से क्या रोक रहा है? क्या आप वास्तव में विश्वास की शक्ति में विश्वास करते हैं, या आप सिर्फ यह उम्मीद करते हैं कि कुछ बदल जाएगा बिना अपने मन के अंदर चल रही चीजों पर नियंत्रण रखे? सच्चाई यह है कि जिस पर आप विश्वास करते हैं वही आप बनाते हैं। और जब तक आप यह नहीं समझेंगे, आप सोचते रहेंगे कि धन कुछ ही लोगों के लिए आरक्षित एक आशीर्वाद है, जबकि वास्तव में यह एक ऐसे मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जिसने सही तरीके से विश्वास करना सीखा है। डर, इसमें कोई शक नहीं, सबसे खामोश और विनाशकारी दुश्मन है जो मौजूद है। नेपोलियन हिल का कहना था कि डर वह सबसे शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग मानव मन को लकवाग्रस्त करने के लिए किया जाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह बिना हमारी जानकारी के घुसपैठ करता है। यह विवेक, तर्क और सामान्य ज्ञान के भेष में प्रवेश करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि डर ही वह कारण रहा है जिसके चलते ज्यादातर लोग उस सफलता को कभी हासिल नहीं कर पाते जिसका वे सपना देखते हैं। यही वह है जो आपको उस परियोजना को शुरू करने से रोकता है जिसकी आप इतनी इच्छा रखते हैं, उस व्यवसाय में निवेश करने से जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, और जो आप सच में चाहते हैं उसकी ओर पहला कदम बढ़ाने से भी रोकता है। हिल ने मानव व्यवहार का गहराई से अध्ययन किया और कुछ परेशान करने वाला पाया। 6 मूलभूत भय हैं जो मानवता पर हावी है: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। उन्होंने दावा किया कि ये 6 भय ऐसे भूतों की तरह हैं जो चुपचाप लोगों के विचारों और निर्णयों को नियंत्रित करते हैं। इन सब में सबसे आम डर यह गरीबी का है। जरा सोचिए, आपने कितनी बार केवल पैसे की कमी के डर से अपने सपने छोड़ दिए हैं, या नौकरी, व्यवसाय या अपनी सुरक्षा खोने की कल्पना करके आपकी रूह कांप गई है। यह डर तार्किक नहीं है, यह शुद्ध भावना है, और यह अच्छी तरह से घड़े गए बहानों के पीछे छिप जाता है। लोग कहते हैं, यह सही समय नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, मुझे थोड़ा और इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन वास्तव में वे बस असफलता की संभावना से खुद को बचा रहे होते हैं। हिल कहते थे कि यह डर संदेह का असली पाप है, एक ऐसी मानसिक स्थिति जो विश्वास को पूरी तरह से बाधित कर देती है। बाइबल ने पहले ही चेतावनी दी थी, दोहरी मानसिकता वाला व्यक्ति अपने सभी रास्तों में अस्थिर होता है। और ठीक यही होता है जब डर मन पर हावी हो जाता है। आप समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन अपनी ही क्षमता पर संदेह करते हैं। अवसर मांगते हैं, लेकिन जब वे आते हैं तो अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि आप खुद को तैयार नहीं पाते। असुरक्षा के इसी चक्र में डर मजबूत होता है। उन्होंने अपनी किताब डेविल से ज्यादा चालाक में शानदार तरीके से लिखा। वहां हिल खुद शैतान के साथ एक प्रतीकात्मक बातचीत करते हैं, लोगों पर उसके प्रभुत्व के बारे में उससे सवाल करते हैं, और शैतान बताता है, मैं पृथ्वी के 98% लोगों को डर के माध्यम से नियंत्रित करता हूं। हिल ने इस विचार का उपयोग यह दिखाने के लिए किया कि डर सबसे प्रभावी मानसिक कारावास है जो मौजूद है। यह हमें उन सीमाओं के भीतर पूरी जिंदगी जीने पर मजबूर करता है जो हम खुद बनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह डर वर्तमान से नहीं आता, इसे सीखा जाता है। बचपन से ही कई लोग ऐसे वाक्य सुनते हैं जैसे, पैसा आसमान से नहीं गिरता, जीतने के लिए कष्ट सहना पड़ता है, जो गरीब पैदा होता है वह गरीब ही मरता है। माता पिता, शिक्षकों और यहां तक कि धार्मिक नेताओं द्वारा दोहराए गए ये शब्द गहरी मान्यताएं बन जाते हैं।
और एक बार जब इस पर विश्वास कर लिया जाता है तो मन ऐसे काम करता है जैसे गरीबी अपरिहार्य हो। यह एक उलटे विश्वास जैसा है, असफलता में विश्वास। आधुनिक शोध इस बात की पुष्टि करते हैं जो हिल लगभग 100 साल पहले कह चुके थे। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग 90% वित्तीय निर्णय डर के प्रभाव में लिए जाते हैं, तर्क के नहीं। जिन लोगों को पहले वित्तीय नुकसान हुआ है वे जोखिमों से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं, भले ही वे न्यूनतम हों। मानव मस्तिष्क पैसा खोने की संभावना को अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में व्याख्या करता है। इसलिए गरीबी का डर इतना लकवाग्रस्त करने वाला होता है। हिल समझते थे कि यह डर लोगों को साधारणता में बांधे रखता है और उन्होंने जोर दिया कि डर के खिलाफ एकमात्र मार्ग विश्वास के साथ संयुक्त कार्रवाई है। उन्होंने कहा, डर तब गायब हो जाता है जब इंसान कार्य करने का फैसला करता है, और यह निर्णय बिना किसी गारंटी के भी लेना होगा, यह जाने बिना कि क्या यह सफल होगा। क्योंकि हिल के अनुसार डर कभी भी कार्रवाई से पहले गायब नहीं होता, यह उसके बाद गायब होता है। और एक सच्ची कहानी है जो इसमें हिल के विश्वास को दर्शाती है। एक बार जब वह पहले से ही जाने माने थे, उन्हें एक बड़े श्रोता वर्ग के लिए सफलता पर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। लेकिन मंच पर जाने से कुछ पल पहले उन्हें बताया गया कि उपस्थित लोगों में एक प्रभावशाली समूह भी था जो उनकी आलोचना करता था और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता था। कुछ मिनटों के लिए हिल ने महसूस किया कि डर उन पर हावी हो गया। हाथों में पसीना आया, दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उन्हें अपने शब्द याद आए। डर सिर्फ उलटे विश्वास का एक रूप है। उन्होंने गहरी सांस ली, मंच पर गए और शुरू किया, आज मैं सफलता के बारे में बात करने नहीं आया हूं, मैं उस डर का सामना करने के साहस के बारे में बात करने आया हूं जो हमें इसे जीने से रोकने की कोशिश करता है। पूरा सभागार शांत हो गया। उस पल ने उस भाषण को उनकी शिक्षा का एक जीवंत प्रमाण बना दिया। यह कहानी न केवल प्रेरित करती है बल्कि उजागर भी करती है। यह दिखाती है कि डर पूरी तरह से गायब नहीं होता, बल्कि उसे वश में किया जा सकता है। और जब आप डर पर काबू पा लेते हैं तो वह ईंधन बन जाता है। यह दुश्मन होने से हटकर इस बात का संकेत बन जाता है कि आप बढ़ने वाले हैं। अब कल्पना कीजिए कि क्या होगा यदि आप केवल 30 दिनों के लिए डर के आगे न झुकने का फैसला करें। यदि पूरे 1 महीने तक आप कमी के हर विचार को प्रचुरता की पुष्टि से बदल दें। हिल अपने पाठकों को ठीक ऐसा ही करने की चुनौती देते थे। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 30 दिनों तक अपने मन को डर से मुक्त रख पाता है तो कुछ असाधारण घटित होगा। चेतना बदल जाएगी, और चेतना का यह बदलाव किसी भी भौतिक परिवर्तन का पहला कदम था। लेकिन हिल ने यह भी चेतावनी दी थी, डर के खिलाफ लड़ाई हर दिन की है। गरीबी का डर सूक्ष्म है जो विवेक, यथार्थवाद और विनम्रता के भेष में आता है। यह आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप समझदार हो रहे हैं, जबकि वास्तव में आप केवल इसके द्वारा शासित हो रहे हैं। इसलिए डर को दूर करने के लिए निरंतर सतर्कता आवश्यक है। वह अपने छात्रों को हर दिन आत्मविश्लेषण करना सिखाते थे, खुद से यह सवाल करते हुए, आज मैंने डर के कारण कौन सा निर्णय नहीं लिया। यह सरल प्रश्न बताता है कि डर अभी भी एक व्यक्ति के जीवन को कितना नियंत्रित करता है। और जब आप इस तरह से खुद को देखना शुरू करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपने जो कुछ भी करना छोड़ दिया, वह व्यवसाय जो शुरू नहीं किया, वह कोर्स जो नहीं किया, वह बातचीत जिससे बचे, उसका संबंध डर से है। और डर, जैसा कि हिल कहते थे, बिना सलाखों के एकमात्र कारावास है। सच तो यह है कि डर अपने आप दूर नहीं होता। इसे तभी हराया जाता है जब आप इसका सीधे सामना करने का फैसला करते हैं, और इस निर्णय के लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। खुद पर विश्वास, उद्देश्य पर विश्वास और उस पर विश्वास जो अभी तक देखा नहीं जा सकता। यह वही सिद्धांत है जो बाइबल सिखाती है जब वह कहती है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हिल का मानना था कि यह वाक्य केवल एक आध्यात्मिक सांत्वना नहीं था, बल्कि एक व्यावहारिक निर्देश था। इसका मतलब है,
कार्य करें, भले ही डर के साथ। और शायद लोगों की सबसे बड़ी गलती साहस के आने का इंतजार करना है ताकि वे तब कार्य कर सकें। हिल कहते थे कि साहस क्रिया का परिणाम है। डर के चिल्लाते हुए भी पहला कदम उठाना आवश्यक है, क्योंकि इसी क्षण विश्वास की शक्ति काम करना शुरू करती है। जब आप आखिरकार समझते हैं कि डर सिर्फ एक मानसिक भ्रम है, तो सब कुछ बदल जाता है। आप महसूस करते हैं कि पूरी जिंदगी आपकी मुक्ति का इंतजार कर रही थी। इसी क्षण सच्ची समृद्धि प्रकट होना शुरू होती है, क्योंकि विश्वास और डर एक ही स्थान पर नहीं रह सकते। यदि डर आता है तो विश्वास चला जाता है, लेकिन जब विश्वास आता है तो डर गायब हो जाता है। और ठीक इसी कारण हिल इतने दृढ़ विश्वास के साथ कहते थे, डर ही एकमात्र दुश्मन है जिसे आपको वास्तव में हराना है। क्योंकि एक बार जब आप डर को हरा देते हैं तो बाकी सब केवल परिणाम बन जाता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि हर जीत का शुरुआती बिंदु इच्छा है। वह सतही क्षणभंगुर इच्छा नहीं जो एक पल के आवेग की तरह आती और चली जाती है, बल्कि वह निश्चित प्रबल इच्छा जो मन को पूरी तरह से नियंत्रित करती है और संदेह को विश्वास में बदल देती है। उनका मानना था कि इंसान जो कुछ भी तीव्रता और स्पष्टता के साथ चाहने में सक्षम है, वह उसे बनाने में भी सक्षम है। और यही लगभग हर किसी की गलती है। लोग अस्पष्ट, असंगत, बिना दृढ़ विश्वास के इच्छा करते हैं। वे कहते हैं कि वे समृद्ध होना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि समृद्ध होने का ठीक ठीक मतलब क्या है। वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे कितना कमाना चाहते हैं, न ही किस उद्देश्य के लिए। बिना परिभाषा वाली इच्छा एक बिना कंपास वाले जहाज की तरह है। वह चलता तो है, लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। बाइबल ने पहले ही कहा था, मांगो और तुम्हें मिलेगा, ढूंढो और तुम पाओगे। हिल ने इस आयत में एक मानसिक सिद्धांत देखा। उनके लिए मांगना विनती करने का कार्य नहीं था, बल्कि अपने मन को यह आदेश देना था कि क्या बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इच्छा के बिना विश्वास एक बिना ईंधन वाले इंजन की तरह है, और इसीलिए अधिकांश प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि प्रार्थना इच्छा की आग के साथ नहीं, बल्कि संदेह की ठंड के साथ आती है। जब हिल ने अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब लिखनी शुरू की तो वे दिवालिया थे। उनके ऊपर कर्ज था, पत्नी उन्हें छोड़ने वाली थी, और वे खुद ही अपने काम के मायने पर संदेह करने लगे थे। कमी के इस परिदृश्य में ही उन्होंने एक निर्णायक चुनाव किया। वे अब जो चाहते थे वह नहीं मांगेंगे, बल्कि ऐसे कार्य करेंगे जैसे वे पहले से ही उसके मालिक हों। उन्होंने खुद को अपने कार्यालय में बंद कर लिया और सोचो और अमीर बनो लिखना शुरू किया, भले ही उन्हें नहीं पता था कि किताब कैसे प्रकाशित होगी। इच्छा इतनी तीव्र थी कि वह एक जीवंत शक्ति बन गई। वे जो कर रहे थे उस पर इतना विश्वास करते थे कि असफलता के लिए कोई जगह नहीं थी। और दिलचस्प बात यह है कि थोड़े समय बाद एक प्रकाशक ने उस काम में रुचि ली और वह किताब अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली किताबों में से एक बन गई। हिल कहते थे कि इच्छा एक बीज की तरह है, लेकिन एक बीज तभी अंकुरित होता है जब उसे उपजाऊ मिट्टी में बोया जाए और सावधानी से पाला जाए। मानव मन में यह मिट्टी विश्वास है। इच्छा विचार के माध्यम से बोई जाती है और भावना से पोषित होती है। जब आप भावना के साथ सोचते हैं तो मस्तिष्क आपकी इच्छा के पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। यह चयनात्मक ध्यान के लिए जिम्मेदार क्षेत्रों को सक्रिय करता है और आप ऐसे अवसर देखने लगते हैं जिन्हें आप पहले नजरअंदाज करते थे। ऐसा लगता है जैसे दुनिया आपके हक में साजिश रचने लगी है, जबकि असल में आप उन चीजों को पहचानना शुरू करते हैं जो हमेशा आपकी पहुंच में थीं। लेकिन हिल ने यह भी चेतावनी दी थी, इच्छा सिर्फ एक सनक नहीं हो सकती, इसे एक उद्देश्य होना चाहिए। आप जानते हैं, जब सब कुछ बिखरने लगे तो एक उद्देश्य ही आपको मजबूती से थामे रखता है। वह हमेशा कहते थे कि अगर हमारे पास एक बहुत मजबूत क्यों हो तो हम किसी भी कैसे को झेल सकते हैं। और ठीक इसी वजह से कई लोग हार मान लेते हैं।
वे कुछ चाहते तो हैं, लेकिन उस गहरे मकसद की कमी होती है, समझे? वे गरीबी से बचने के लिए दौलत की तलाश करते हैं, बजाय इसके कि कुछ बड़ा बनाने का सपना देखें। और हाँ, ब्रह्मांड उसे नहीं देखता जो दौड़े, वह उसे इनाम देता है जिसका एक उद्देश्य होता है। जब हिल ने उन महान हस्तियों के जीवन पर नजर डाली जिनका उन्होंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने पाया कि उन सभी की एक बेहद स्पष्ट परिभाषित इच्छा थी। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन दुनिया को रोशन करना चाहते थे। हेनरी फोर्ड हर किसी के गैराज में एक कार पहुंचाने का सपना देखते थे। एंड्रयू कार्नेगी हर किसी के बढ़ने के लिए रास्ते खोलना चाहते थे। वहां किसी ने भी पैसे के बारे में सोचकर शुरुआत नहीं की थी। पैसा, ओह, वह तो जुनून और उस स्पष्ट उद्देश्य के परिणाम स्वरूप बाद में आया। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे उद्देश्य के पीछे जाने से पहले पैसे के पीछे भागते हैं। आप क्या चाहते हैं, इसकी स्पष्टता सही लोगों को आकर्षित करने में भी मदद करती है। हिल कहते थे कि एक तीव्र इच्छा एक चुंबक की तरह होती है। यह एक ऐसा तालमेल बनाती है जो उन लोगों, विचारों और स्थितियों को आकर्षित करती है जो आपके साथ मेल खाते हैं। वह विचार जो उस समय थोड़ा रहस्यमय लगता था, आज विज्ञान न्यूरल रेजोनेंस की अवधारणा से इसे बखूबी समझाता है। हमारा मस्तिष्क उन लोगों के साथ व्यवहार और भावनाओं के पैटर्न में संरेखित हो सकता है जो समान उद्देश्य साझा करते हैं। यानी एक सुविचारित इच्छा वास्तव में उसे अपनी ओर खींचती है जो उसके साथ तालमेल में है। लेकिन देखिए, इच्छा की भी अपनी कीमत होती है, और हिल इस बारे में बिना किसी लाग लपेट के बात करते थे। वह कहते थे कि जो अमीर बनना चाहते हैं लेकिन बलिदान करने से डरते हैं, वे कभी सफल नहीं होंगे। सच्ची इच्छा के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, उस प्रकार की जो प्लान बी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। हिल उन प्राचीन विजेताओं की कहानी का उपयोग करते थे जो नई भूमि पर पहुंचने पर वापसी के विचार को भी मन से निकालने के लिए अपने ही जहाजों में आग लगा देते थे। उनका मानना था कि यही वह मानसिकता थी जिसकी हमें एक इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यकता थी। और शायद सबसे प्रेरणादायक उदाहरण ऐसे व्यक्ति से आता है जिससे हिल कभी मिले भी नहीं, लेकिन जिसने इस विचार को ठीक से लागू किया, ओपरा विनफ्रे। उन्होंने खुद बताया कि हिल की किताब ने उनकी सोच बदल दी। जब उन्होंने यह वाक्य पढ़ा, हर उपलब्धि का शुरुआती बिंदु इच्छा है, तो वह समझ गई कि उनका जीवन तभी बदलेगा जब वह सचेत रूप से चीजों की इच्छा करना शुरू करेंगी। वह हर दिन अपनी कल्पना में उस तरह के करियर और प्रभाव को देखती थीं जो वह पाना चाहती थीं, और ऐसे काम करती थीं जैसे वह पहले से ही वास्तविक हो। दशकों बाद ओपरा दुनिया की सबसे प्रभावशाली और धनी महिलाओं में से एक बन गई, लेकिन वह हमेशा दोहराती थीं, मैंने सिर्फ नेपोलियन हिल के सिद्धांतों का पालन किया। हिल का दावा था कि इच्छा हमारे सचेत और अचेत मन के बीच की कड़ी है। यही उन विचारों के सांचे को परिभाषित करती है जो साकार होंगे। यदि आप भय के साथ इच्छा करते हैं तो भय प्रकट होता है। यदि आप विश्वास के साथ इच्छा करते हैं तो विश्वास प्रकट होता है। और इसीलिए वह कहते थे कि धन शारीरिक श्रम से नहीं बल्कि विचार से बनता है। श्रम तो केवल वह शारीरिक हिस्सा है जो हमारे मन की दिशा का पालन करता है, लेकिन वह क्या है जो हमें इस सच्ची इच्छा को विकसित करने से रोकता है? हिल के अनुसार दो बातें हैं, कल्पना की कमी और आसपास के लोगों का प्रभाव। बचपन से ही समाज सिखाता है कि बहुत ज्यादा चाहना गलत है, पैसा रखना स्वार्थ है, महत्वाकांक्षा पाप है। ये विचार हमारी उस स्वाभाविक इच्छा को मिटा देते हैं जो हमें प्रेरित करती है। वह इसमें बाइबल की शिक्षाओं का विकृतीकरण देखते थे, क्योंकि उनके लिए बाइबल स्वयं धन की निंदा नहीं करती बल्कि धन के प्रति प्रेम की निंदा करती है। समस्या पाने में नहीं है, समस्या होने से ऊपर पाने को रखने में है। सच्ची इच्छा सेवा करने, बनाने, योगदान करने के उद्देश्य से पैदा होती है, न कि सिर्फ इकट्ठा करने से। हिल का मानना था कि हम एक विधि से इच्छा को विकसित कर सकते हैं। पहला, आपको ठीक से परिभाषित करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, सोचें कि आप बदले में क्या देने को तैयार हैं। तीसरा, इसके होने के लिए एक समय सीमा तय करें।
चौथा, अपने लक्ष्य का एक स्पष्ट विवरण लिखें और उसे हर दिन सुबह और रात में पढ़ें। और अंत में कल्पना करें कि आप पहले से ही उस वास्तविकता में जी रहे हैं। उन्होंने इसे स्वसुझाव कहा। यह जादू नहीं है, यह एक तरह का मानसिक प्रशिक्षण है। और जैसा कि कई लोग सोचते हैं, इसके विपरीत हिल अंधी आस्था का प्रचार नहीं करते थे। उनका विश्वास सुविचारित कार्य योजना में था। इच्छा एक चिंगारी है, लेकिन कार्य वह आग है जो उसे जलाती है। और इस कार्य को बनाए रखना जरूरी है, भले ही परिणाम आने में समय लगे। उन्हें खुद अपने काम को पहचान मिलने में 20 साल से ज्यादा लग गए थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे काम करना बंद नहीं किया जैसे सफलता पहले से ही निश्चित न हो। इस शिक्षा की सबसे अच्छी बात यह है कि यह किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। आप इसे अभी से लागू करना शुरू कर सकते हैं। आप परिभाषित कर सकते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और अंत तक इसके प्रति प्रतिबद्ध हो सकते हैं। हिल कहते थे कि ब्रह्मांड दृढ़ता को उदारता से इनाम देता है और अनिश्चितता को कमी से दंडित करता है, और मूल रूप से सब एक सवाल पर आकर टिक जाता है। आप वास्तव में क्या चाहते हैं? वह नहीं जो आपको लगता है कि आपको चाहना चाहिए, न ही वह जो दूसरे आपसे उम्मीद करते हैं, बल्कि वह जो सचमुच आपके दिल को जला दे। क्योंकि जब तक आपकी इच्छा कमजोर रहेगी, परिणाम भी वैसे ही रहेंगे। मन तीव्रता पर प्रतिक्रिया देता है, और जब इच्छा एक सकारात्मक जुनून बन जाती है तो असंभव भी केवल समय की बात लगने लगता है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन से यह साबित किया है ना? उन्होंने गरीबी को उद्देश्य में, असफलता को विश्वास में और इच्छा को वास्तविकता में बदल दिया। और वही शक्ति उन सभी के लिए उपलब्ध है जिनके पास स्पष्टता, विश्वास और उस अटूट दृढ़ संकल्प के साथ इच्छा करने का साहस है। क्योंकि जैसा कि वह कहते थे, जो कुछ भी हमारा मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है, बशर्ते इच्छा इतनी मजबूत हो कि कार्य की आग को प्रज्वलित कर सके। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ने यह समझ लिया है कि कोई संयोग नहीं होता। इनमें से कुछ भी इत्तेफाक नहीं था। हर शब्द, हर विचार, हर शिक्षा जो आपने अभी सुनी है, उसमें आपके पैसे, विश्वास और उद्देश्य को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की शक्ति है। और अगर इस बातचीत ने आपको अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया है, तो वह परिवर्तन जिसके बारे में नेपोलियन हिल इतना बात करते थे, पहले ही शुरू हो चुका है। क्योंकि सच्चा विकास तब शुरू होता है जब मन यह देखने के लिए खुलता है कि क्या हमेशा हमारी आंखों के सामने रहा है, लेकिन जिसे समझने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। समृद्धि का मार्ग उन लोगों के लिए नहीं है जो शॉर्टकट तलाशते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो चेतना तलाशते हैं। और अगर आप यहाँ हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा चाहते हैं। आप उन विश्वासों से खुद को आजाद करना चाहते हैं जो आपको बांधते हैं, और अंदर से बाहर की ओर प्रचुरता का जीवन बनाना चाहते हैं। और ठीक इसी वजह से मैं नहीं रुकता, क्योंकि मेरी प्रतिबद्धता आपके विकास के साथ है। अब अलविदा कहने से पहले स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर एक नजर डालें। यह इस यात्रा की स्वाभाविक निरंतरता है और आपको उस परिवर्तन में और भी गहराई तक ले जाएगा जो आपने आज शुरू किया है। उस पर अभी क्लिक करें। मैं आपका वहां इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं यहां संयोग से नहीं हूं और न ही आप। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।